दयाल को चेक करो आप, कुछ लोग ये भी करें कि यश दयाल को लेकर जो हम बात कर रहे हैं भी कि यश दयाल को क्लियर कर दिया गया है सारे चार्जेस से, ऐसा कहीं रिपोर्ट मैंने बहुत ढूंढा ये सारी चीजें, लोग बोल रहे हैं। नहीं आप बोल रहे हैं, मैंने सही बात कर रहे हो, बहुत सारी बातें ऐसी चली क्योंकि विप्रज का भी जो था वो इंडिया ए में तभी आया जब आपकी कुछ चीजें क्लियर होती कुछ अच्छा हो गया, मतलब आपके लिए पॉजिटिव नेगेटिव ज्यादा नहीं है, नेगेटिव नहीं है। तो अभी जब वो केसेस वगैरह चल रहे हैं उसके लिए थोड़ा आपको अलग से जाना पड़ेगा और थोड़ा, और मैंने काफी सर्च किया इस पर, जो मैंने ढूंढा भी कि क्या कुछ चल रहा है। क्योंकि देखो ये इसलिए भी डिस्कशन होने की द मोमेंट भाई यश दयाल का नाम जो है वो आपका रिटेन प्लेयर्स में है, तो वहां से एक डिस्कशन ये शुरू होती है कि भाई कि क्या यश दयाल खेल रहे होंगे, क्योंकि यश दयाल आपको बता दें कि आईपीएल ही लास्ट गेम खेले, उसके अलावा यूपी लीग भी नहीं खेले थे, यूपी की डोमेस्टिक क्रिकेट में भी नहीं दिख रहे हैं, और अब आरसीबी ने उनको रिटेन किया है। तो लोग ये मल्टीपल अलग अलग जगह पर बात करेंगे क्या उनको क्लियर कर दिया गया चार्जेस से, क्योंकि अगर वहां पर वो इस सब में इन्वॉल्व रहे, मतलब कि वही कोर्ट केस हियरिंग्स ये वो चीजें, तो देन उनके लिए थोड़ा सा मुश्किल हो जाएगा। बट अभी के लिए आरसीबी के जो हम करेंगे रिटेन प्लेयर्स में यश दयाल फीचर कर रहे हैं, अगर सब कुछ ठीक हो जाता है धीरे धीरे तो आई थिंक आप लोगों की प्रॉब्लम सॉल्व। बट क्योंकि आपने प्लेयर्स भी रिलीज करे हैं साथ में, तो दैट मींस आरसीबी को पता है कि अभी केस क्लियर नहीं हुआ, मतलब मेरा ये अजम्पशन है, वरना आप रिलीज नहीं करते ना। रसिक अगर साथ में है, रसिक को हमने रखा है, तो कहीं ना कहीं एक मन में डर भी, और देखो आप जिस तरह यश दयाल की चीजें जो चल रही है, केस चल रहा है वगैरह जो भी है, तो आपके मन में एक रहता है कि यार आज आपको नहीं पता क्या है, आज हो सकता है चार्जेस इस पे और उनपे कुछ कई और जगह भी आया था, आई थिंक जयपुर वाला जो चल रहा है वो ज्यादा बड़ा है, तो अब वो देखना होगा कितना आगे जाता है। आपने एटलीस्ट एक ये देख लिया कि अभी के हिसाब से रखते हैं, और रसिक को भी शायद आपने इसलिए रखा क्योंकि आपने बाकी भी देखा मार्केट में कि आप यार नटराजन वगैरह भी जो है ना छूट नहीं रहे, तो आपको बॉलर इतने मिलने नहीं है। आपको कौन डोमेस्टिक में बॉलर मिल रहा है आज के डेट में? कोई तगड़ा नाम बता दो, आकाशदीप को तो कोई लेगा नहीं, बट उन्होंने भरोसा रसिक में पहले दिखा दिया होगा, उनको थोड़ी पता होगा कि कौन छूट रहा है कौन नहीं छूट रहा है। आ जाती है अपडेट, आ जाती है यार, ये अपडेट तो यही आ रहे थे कि रसिक को छोड़ रहे हैं। मेरे भाई अपडेट कैसे आती है कि जैसे आप नजर रखते हो ना कि यार नटराजन, जैसे फॉर एग्जांपल मेरा टारगेट है, अब मुझे पता चला कि यार दिल्ली नटराजन छोड़ ही नहीं रहा, मैं नॉर्मल बात करूं, तो आप ये सोचते हो कि फिर हमें भी ना अपना ऑप्शन प्लान बैकअप रखना पड़ेगा, फिर आपको जुगाड़ करना पड़ता है कि भाई एक काम करो, जैसे अगर रसल रिलीज हो, हाँ, जब उनको पता चला कि पथराना रिलीज कर दिया है, शायद उतना बड़ा नाम थे, बट रसिक के लिए इस तरह से नहीं होता है। नहीं, बट रसिक के लिए जाओ पता करो कि छूट रहे हैं नहीं छूट रहे हैं। आप समझ नहीं रहे ना, आप रसिक का जो अमाउंट है, अगर आप किसी को खरीदने जाओगे तो आप किसी को छोड़ना पड़ता है ना। हाँ। आज लिविंगस्टन छोड़ने का एक रीजन ये भी है कि चलो उसका पिछले सीजन आईपीएल में रन्स भी नहीं थे, बेथल भी है, मतलब तो आरसीबी में कोई ऐसा नहीं है कि आपको कोई बहुत ज्यादा कोई वॉइड है, कोई आपकी टीम में वॉइड था ही नहीं। आपने सबसे बढ़िया काम क्या करा, 875 में लियाम लिविंगस्टन को निकाला। अब उसकी जगह आप किसको देख रहे होगे, वो मेरे लिए इंटरेस्टिंग है। क्या मैक्सवेल के लिए आप जाओगे? यार आपने 9 करोड़, अब मैक्सी का ये देखना पड़ेगा एज ऑफ नाउ कितने वो डिमांड कमांड करते हैं। आरसीबी के साथ जो पिछले साल हुआ, डीके के साथ हुआ, हमने ना कोई वैसा नाम नहीं उठाया कि जब हम ऑक्शन में भी बैठे थे पिछले मेगा ऑक्शन में, तो हर किसी ने बोला अरे यार ये यहाँ भी मूंगफलियां खा रहे हैं। जब इवन हमने विल जैक्स को दे दिया किसी को, या हम टिम डेविड लेके आए, तब लोगों ने कहा कृणाल पांड्या लेके आए, तो ये बगल में बैठे मेरे भाई हैं, इन्होंने भी मुझे 5-10 गालियां दी। भुवी को लेकर आए, भुवी को लेकर आया, तो ये जो बगल में बैठे मेरे भाई हैं, इन्होंने मुझे 10-15 गाली। देवदत्त पडिक्कल को लेके आए तो और भाई बैठे थे, गालियां दी। तो आरसीबी बाय द वे टीम बनने के बाद आपने भी यही कहा था जीत गए, तो अब ये बातें आ रही हैं, ये सबको गलत ठहरा रहे हो। आप गलत कह रहे हो। मैंने कृणाल पांड्या पे कभी मुझे टिम डेविड पे आज भी याद है कि टिम डेविड क्यों ले लिया, आप रो रहे थे टिम डेविड को लेकर। पिछली बार भी क्लिप निकालने गए थे, 25 दिन ढूंढ गया, नहीं निकाल पाया। मैंने कोई क्लिप नहीं निकाली, अरे लेके मैं क्लिप नहीं निकालता। आप निकाल के लेके आओ, ठीक है। आपकी वैसे भी आरसीबी से बहुत जलन होती, तो आपकी बात अलग है, देख लो फिर। ये तो आपके साथ ऐसे, अरे वो उस दिन का मगरमच्छ देख लो, ठीक है। तब तो मुझे पुराना वाला जय चाहिए और अब जीत गया तो तू तो जलता है। ठीक है, तो इनको छोड़ दो। मतलब आरसीबी को बड़ा नाम हल्का ही माना था, सबने हल्का माना था। डेविड मेरे को याद है कि टिम डेविड अलग ही प्लेयर बन के आ गया भाई। डेविड फुल टॉस बॉल भी नहीं मार पाता। मेरे को एटलीस्ट ये डायलॉग याद आ रहा है, हर कोई ये बोल रहा था कि फुल टॉस भी नहीं मार पाता। मैंने कहा था कि भाई मैं ट्रस्ट रखूंगा इन पर, अगर मेरे को किसी पे डाउट था देवदत्त पडिक्कल पे साफ बोलता हूं। नहीं कहा होगा, इवन आपके लिए देखो जो चीज मयंक अग्रवाल ने कर दी वो भी किसी ने नहीं सोची थी ना भाई। कहते हैं मयंक अग्रवाल मजबूरी था उस वक्त कोई आपके अवेलेबल नहीं था, में काम आ गया, कर दिया उसने, यही चीज होती है, वो वाला काम कर दिया। जितेश ने जो, तो मैं चाहूंगा कि भाई कोई आप एक वर्सेटाइल प्लेयर ले आओ। सबने कहा था 11 करोड़ रुपए बहुत ज्यादा दे दिए, पर जितेश पूरे कौन आपको लगता है जो लिविंगस्टन की रिप्लेसमेंट वहां पर हो सकते हैं? और एक बॉलर मुझे आप बताइए, इफ नॉट यश या एक कोई ऐसा बॉलर जिसे आप टारगेट कर रहे हैं। डोमेस्टिक में ऐसा कोई बॉलर है नहीं। भाई इनका तो एक ही होगा, रसल ले लो। आकिब नबी की कोई इतनी चर्चा होती नहीं है, ठीक है। आकिब नबी को देखना पड़ेगा, सबसे अच्छी बात है वो कंडीशन बेस्ड बॉलर नहीं है। बट आप सोचोगे, देखो पहला ऑक्शन उसका, पहली बार आईपीएल में आएगा, अगर वो आता है तो देखना पड़ेगा। बट यार यश दयाल ने, सॉरी
जो उसने आरसीबी के लिए किया है लास्ट ओवर में जाके, इवन पिछला भी आपको याद होगा जब आरसीबी को सीएसके वाला गेम था, एक बार तो उसने धोनी भाई को आउट किया, दोबारा भी जो वो लास्ट ओवर में जडेजा खड़ा रह गया था और लास्ट ओवर वही डाल रहा था, उसने आउटसाइड ऑफ वाइड यॉर्कर डाली थी और जडेजा खड़े रह गए थे बस। तो भाई उसने हमारे लिए पंजाब कई में मैच वैशाख को निकाला है, रखा है पंजाब में वैशक को रखा। नहीं वो अच्छा लगता है यश सब रखे हैं बॉलर बहुत कम है आपके पास भाई, छोड़े बस बाकी बॉलर्स की जो है फाइट है। वैसे आकाश मडवाल एक अच्छा ऑप्शन हो सकता है किसी को लेना चाहिए तो इंडियन प्लेयर में। मैडी रिलीज हाँ मतलब Release। देखो आपके ऑप्शंस में से बिल्कुल वो रहेंगे कि भाई कि डेथ का देखो वो है कि बाकी नई टीमों बॉल के लिए भी नहीं, रहता आप डेथ में कि पावर प्ले का लास्ट दिल्ली को जाना चाहिए, केकेआर को जाना चाहिए, जिनको मतलब है कि यार ऑप्शन एलएसजी के पास पता नहीं पैसा है, अगर है तो जाना इवन चाहिए, SRH SRH अच्छा खासा को जाना पैसा है, चाहिए, जाना उनके चाहिए। bowling का मसला है। एसआरएच को जाना चाहिए। और हमने मुंबई यही शायद बात नहीं जाएगा, आकाश मडवाल मुंबई के पास पैसा नहीं है, पर नहीं तो मुंबई चले पर जाते मैडी हैं। अच्छी चॉइस है भाई इंडियन डोमेस्टिक बॉलर्स में। एक मैंने वो दिल्ली प्रीमियर लीग में मनी ग्रेवाल ने अच्छी बॉलिंग डाली थी, वो आपका डेथ का भी अरे वो मनी ग्रेवाल अपने दिल्ली वाले ना, और गिप्पी ग्रेवाल के भी यार देखो जो वो वाली बात करना कि यार लीग्स में परफॉर्मेंसेस मनी बहुत ग्रेवाल को हाइप कर रहे हो थोड़ा। हाँ, आकाश लीग- ने एटलीस्ट प्रूफ किया। बंद है वो। लीग्स में जो है करा है बहुत सारी चलाऊं? हाँ यार, यहाँ परफॉर्मेंसेस मतलब वो चीजें हैं। बट देखो क्या होता है कि देखो जिनको छोड़ा भी है एक नीचे कर देना। आपकी आज फाइट क्या है कि जो शॉर्ट स्टार्टिंग 11 में है ना, रसिक को इसीलिए नहीं छोड़ा नटराजन भाई। देखो क्योंकि ऑक्शन वालों को भी पता है कि जब आप ऑक्शन में जा रहे हो देख रहे हो, आप सैयद मुश्ताक अली के भरोसे हो क्या बस कि शायद मुश्ताक अली में आपने क्या करना है कि वहां पर परफॉर्म कौन करता है, कैसे उसके क्या भरोसे होता है। थोड़ी। तो उसके भरोसे अगर आप हो कि भाई कि चलो वहां से चीजें देख लेंगे कि किस तरीके से रहती हैं, कौन मिलता है अरे नहीं यार मिलता आपको है। याद है लुकमान मेरी वाला, मुझे आज भी याद है लुकमान मेरी वाला जब आया था और उस सीजन का शायद वो सैयद मुश्ताक अली का हाईएस्ट विकेट टेकर था और उसको देख के दिल्ली ने पिक किया था। और यार कई बार ना देखो सैयद मुश्ताक होना और आईपीएल होना, भाई आईपीएल की नर्व्स बहुत अलग है। जो आईपीएल में इसमें IPL सात में मैगवास वाला आपने वो आईपीएल में आई वो तो लाल बॉल से रेड बॉल बॉलर और जैसे देवदत्त पडिक्कल उस साल आया था मुश्ताक अली में, उस साल आरसीबी के लिए चल गया, वो फिंच के साथ जब ओपन करता था, पर उसका भी गेम पलट गया ना बाद में भाई। यार वो सिक्का चल देखो पडिक्कल नटराजन को आउट ऑफ रखा है, नोवेयर रिलीज किया है। नटराजन पडिक्कल को रखा है, पडिक्कल रखा है। विद इन 5 और 6 मंथ्स वो डोमेस्टिक से आते हैं, यहाँ पर पता चलता है आईपीएल में डेथ में उनके आपका इतने तो आंकड़े एक बेस्ट इंडिया के बॉलर लिए। आपको तो मिल रहा है, एक बेस्ट बॉलर हिजरोलिया खिजरोलिया कहाँ से छोड़ा इन्होंने। रिलीज करा है ना। अरे हिजरोलिया क्या- रखो। नहीं मुझे इनका बॉलिंग ना अब थोड़ा सही लग रहा है, मतलब अगर चीजें वर्क कर जाए, आवेश ऑलरेडी है, शमी भाई आ गए हैं हाँ, और आवेश तीसरा इनके पास मयंक अगर रेडी है प्रिंस तो मजाक भी नहीं है, बोल रहा मोहसिन हूँ। भी है। मोहसिन का मुझे नहीं पता बट अगर लगा के अगर गिरना है तो फिर अगर लगा के मोहसिन भी रेडी हो जाएगा, अगर लगा के मयंक आपका रेडी हो जाएगा। भाई टीम बनाओ यार, हर साल अगर मगर के भरोसे मत रहो ना, वो प्लेयर लेके आओ जो पहले खेले। अगर मगर वालों को साइड में रखो, फिट रहेंगे तो वो रेडी है, वो रेडी है स्ट्रेचर के साथ। मैंने आमतौर पे लोगों को देखा एक टीम का दर्द होता है, ये दो टीम का दर्द लेके चल रहा, ऊपर से शाहरुख खान को भी बैठा के बैठा है। चलो भाई खैर ये शाहरुख खान वाला जो हम बात कर रहे थे ना कि सबसे चौंकाने वाला, शाहरुख खान को जोड़ लो उसमें भाई। अगर मगर वाली जो बात है ना, उसी में अगर मगर में आप बताओ कि काफी लोग अलग अलग, कोई कह रहे हैं कि भाई कि किसी न्यूज़पेपर ने, कोई कह रहे हैं किसी वेबसाइट ने कि यश दयाल पर अपडेट दिया है, तो यश दयाल का क्या लग रहा है आपको कि मतलब, और क्योंकि उन्होंने यार रिलीज भी करे प्लेयर, तो दैट मींस पर्स भी का भी स्कोप छोड़ा है, तो कमेंट सेक्शन में आप बताओ कि यश दयाल के होने से आरसीबी कितनी कंप्लीट और फिर से बैक टू बैक टाइटल्स के लिए कितनी तैयार होती है, ये भी आपने बताना है।